जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। 4 दिसंबर 2024। सुनते हैं आज की साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है, याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे, इस याद में ही माया की युद्ध चलती है। बाबा ने कहा कि सारा मदार याद पर है और याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे, यानी आत्मा सात्विक हो जाएगी, सतो प्रधान हो जाएगी। तो इस याद से ही माया की युद्ध चलती है। और माया क्या करती है, जानती है, इसीलिए याद में ही विघन डालती है। क्योंकि माया जो है अपने ग्राहकों को ऐसे थोड़ी छोड़ देगी, है ना, इसीलिए वो विघन डालती है। अच्छा, प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? क्या कहा शिव बाबा ने? इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? कौन सा राज है? उत्तर है, तुम जानते हो कि ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करते हो कि सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाते हैं, सारी एक्टिविटी बदल जाती है। आत्मा में 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, जो कभी बदल नहीं सकता। यह छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवाय और किसकी भी बुद्धि में नहीं आ सकती। क्योंकि अभी क्या है, हमें किसका संग मिला है? बाप का संग मिला है। इसलिए हर छोटी से छोटी बात भी अभी हमारे बुद्धि में स्पष्ट होती है। और वही जब तक बाबा के ज्ञान में नहीं थे तो कोई भी बात का मतलब, बाबा कहते हैं कि कोई भी बात ना तो जानकारी में थी और ना उसके बारे में कोई समझ थी, है ना। इसलिए कि जानकारी ही नहीं है तो समझ कहाँ से होगी। अच्छा, सुनते हैं मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? क्या पूछा बाबा ने कि मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का जो पुरुषोत्तम मुख है, माना चेहरा, और पुरुषोत्तम चोला यानी ड्रेस, है ना, यह चेक करते हो, देखते हो? तो यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे। किनकी किनकी वंशावली में जाएंगे? लक्ष्मी और नारायण की, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे यह विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में यह जरूर रहता है कि कल हम यह बनेंगे। लक्ष्य जो है बार बार इमर्ज होता है। वैसे तुम भी यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो कि हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करती होंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें इन बातों का पता ही नहीं। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। क्या कहा बाबा ने? यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत्य बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे हैं। किनके संग में? जो सत्य है, जो शिव है, जो सदा है, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसीलिए तो उन्हें नॉलेजफुल कहा जाता है ना। वही यह नॉलेज देते हैं। जिसे नॉलेज होगा संपूर्ण, वही तो नॉलेज देगा। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो या तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुनेट होने,
अर्थात यह शरीर बदल दैवी शरीर लेने ट्रांसफर होंगे ना, इस पुराने शरीर से नए शरीर में ट्रांसफर होने के लिए यहाँ बैठे हैं। तो बाप ने कहा कि आत्मा कहती हमारा यह तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदल कर ऐसा शरीर लेना है। कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार तो होगा ना, ये टीचर है तो होशियार तो होगा। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं, ऐसा बस नहीं कि पढ़ाते बस हैं, अच्छे कर्म भी सिखलाते हैं, माना प्रैक्टिकल भी कराते हैं। अभी तुम समझते हो हमको उच्च ते उच्च भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर देवी देवता ही बनाएंगे, क्योंकि भगवान इतना ऊंचा है तो ऊंची पढ़ाई है तो ऊंचा ही बनेंगे ना। तो क्या है सबसे ऊंचा? देवी देवता। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और किसको नई दुनिया का जरा भी पता ही नहीं है, क्योंकि देह अभिमान में फंसे पड़े हैं। यह लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, आज भी उनकी पूजा हो रही है, क्योंकि मालिक थे, माना पालक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे ना, सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। यह ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा भी पति से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे, बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे तुम मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है, ये भी बता देता है बाबा। क्योंकि जब जब तुम याद की यात्रा करने चलोगे तब तब माया युद्ध करेगी। तो तुम युद्ध भी समझते हो, यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है। इसमें ही बहुत खबरदार रहना है। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। ज्ञान सुनने में इतनी मेहनत नहीं लगती जितनी याद में मेहनत है, क्योंकि याद में क्या है, मन और बुद्धि कितनी सूक्ष्म है ना। पढ़ाई में तो फिर भी एक बार देह भान में आते हैं, सुनते हैं कानों से, देखते हैं, है ना, तो वो देह भान में फिर भी एक फील रहता है, देह भान रहता है। लेकिन जो याद है वो देह भान वाली तो रहती नहीं है, उसमें तो मन बुद्धि का काम है। तो मन बुद्धि इतनी सूक्ष्म है संकल्पों के द्वारा कि वो कहीं भी इधर उधर हो जाती है। तो बाप ने कहा कि बाप भी कहते हैं कि बच्चे नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे भी कहते बाबा हम आपको याद करते हैं परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता है ना, देह भान में ले आता है। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का। फिर है काम, भाई सबसे शुरुआत बीज तो वहीं से है, देह भान आया तो सारे विकार शुरू हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह का। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई विघन ना आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारा दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाबा को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह से, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाबा की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा यह भी समझाते हैं, यह भी समझते हैं हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम कहाँ तक आकर पहुँचे हैं। बाबा ने कहा कि मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं या परंपरा कह देते हैं, तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं, फिर से अभी मनुष्य देवी देवता बन रहे हैं। यह नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे यह नॉलेज देते हैं? तो बाप खुद समझाते हैं कि मैं कैसे इस तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य मूझते हैं क्या इसी तन में आएगा। मनुष्यों को है ना संकल्प में कि भाई इसमें ही आके क्यों सुनाते हैं बाबा ज्ञान, इसी मनुष्य का आधार ही क्यों लेते हैं, तो क्या इसी तन में आएगा। परंतु बाबा ने कहा ड्रामा में यही तन निमित्त बनता है, जरा भी चेंज नहीं हो सकती।
यह बातें तुम ही समझकर और दूसरों को समझाते हो। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती है, सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूबल है, आत्मा अविनाशी है, सिर्फ शरीर खत्म होता है। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों की नॉलेज ले रहे हैं। नॉलेज कौन लेते हैं? कौन लेता है नॉलेज? हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेज फुल बाप से मूल वतन, सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्य को तो पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। क्या कहा बाबा ने? कि मनुष्य अपने को क्या समझ? शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हैं। गायन है ना, आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। भक्ति में क्या गायन है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। क्या? आत्मा। तो परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप की कितनी महिमा है? वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे कि वह दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है। नहीं, यह है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। क्या कहा बाबा ने? कि तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तुम बच्चों को भी यह नॉलेज नहीं थी, जैसे बेबी बुद्धि थे। बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता है, इसीलिए उसे महात्मा कहा जाता है, क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्मातीत मतलब सुख दुख से परे, कर्म अकर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते। छोटा बच्चा कैसा होता है ना? उसे देह का कोई भान ही नहीं है, सुख दुख का कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं है। तो कर्म अकर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, इसलिए वह फूल है। हाँ, कहते हैं बाबा फूल कैसा होता है? सबको सुख पहुंचाता है। गंदा होता है, गंदा फूल, बदबू वाला फूल, वो क्या करता है? किसी को सुख देता है क्या? उसमें देह भान का वो पड़ा है ना? तो बाबा यही समझाते हैं कि जितना छोटा बच्चा होता है उतना ही पवित्र फूल होता है। सबको कशिश करते हैं, जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं, तो बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। तो बाबा ने कहा कि जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं, तो बाप आए ही हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं, माना दुख देने का संस्कार छोड़ते ही नहीं है, जैसे के तैसे हैं। भले बाप के बन गए लेकिन विकार वहीं के वहीं है। तो 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है, छोड़ते नहीं ना। और नंबर 1 कांटा है देहाभिमान, जिससे और कांटों का जन्म होता है। तो कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। बाबा कहते हैं किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसीलिए इसको दुख धाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसीलिए उनको सुख धाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं। रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते हैं। इन बातों को बाप जाने और बच्चे जाने और ना जाने कोई। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा में एक पार्ट 2 बार बज न सके। बुद्धि में है, सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है वह 1-2 से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता है, सारी एक्टिविटी ही बदल जाती है। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता। बाबा कहते हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। तो बाप ने कहा कि बच्चे तुम जानते हो कि 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वह कभी बदल नहीं सकता।
हर आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बाबा कहते तुम जानते हो। या स्कूल है ना, पवित्र वन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। यह बातें कभी सोची थी कि बाप आकर ऐसे पति से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे? इस पढ़ाई से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उसको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो? तो बाप ने कहा, सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे। पूछा कि जब तुम सदगति में होंगे तब तुम भक्ति करेंगे? नहीं, वहां है ही अपार सुख, फिर भक्ति किस लिए करे? तो यह ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिसल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। बाबा कहते हैं एक तो आत्मा आत्मा जो है, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं कि फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मिशल है और शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहती है। तो बाबा ने कहा अभी बाप समझाते हैं, सभी बच्चों का बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकल कर अपने असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वह सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। तुम्हें तो क्या बोला बाबा ने कि पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इन बातों में ही सब मूंझे हुए हैं। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको अर्थात ब्रह्मा बाबा को भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बिगड़ बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर आर्गन्स मिले हुए हैं। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती है। शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा ही अपने बाप को याद करती है, वह भी जब तक शरीर में है। घर में आत्मा बाप को याद करेगी? पूछते हैं बाबा कि घर में आत्मा बाप को याद करेगी? नहीं, वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। हम कहाँ हैं? आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में हैं तब आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे? याद आता है? कितना समय अलग रहे? सेकंड सेकंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना है। एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकंड निकाल सकते हो? बाबा ने कहा कि मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं। अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है। वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। बाकी और भी जो
अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, छोटा चोला पहनती है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है। शरीर के साथ आत्मा बाहर आती है। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य हैं, एक ना मिले दूसरे से। कितना बड़ा मांडवा है, जैसे बड़ा हाल है जिनमें बेहद का नाटक चलता है। तो बाबा ने कहा कि तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते हैं उसमें ऊंच पद लेने के लिए। बाकी यह जो पुरानी दुनिया है वह तो विनाश होनी है। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंभोर को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो खल्लास हो जाएंगे। भारत में भी थोड़े बचेंगे। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। अगर विक्रम विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा, तुमसे जब कोई पूछते हैं कि तुम किसके पास जाते हो तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। यह ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे आशिक मासूक होते हैं ना, यह भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उनमें भी 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है ना, 9 रतन भी गाए हुए हैं। 8 दाने 9वां बाबा। क्या कहा शिव बाबा ने? 8 दाने 9वां बाबा। तो मुख्य हैं 8 देवताएं, फिर हैं 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिष्ट दिखलाते हैं, तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है, कहते कोई बिरला व्यापारी यह सौदा करे। ऐसा कोई व्यापारी थोड़े ही है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास। ऊपर वाला बाबा दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय है, वही यादव जो मूसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज्य, और वही तुम पांडव खड़े हो। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो, भगवान घर बैठे आया हुआ है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमोलक गाया हुआ है। अब इसको कौड़ी बदले खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को राम राज्य बनाते हो। तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देती है। अब तुम माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है। अबलाओं को बल देने वाला वह है। यही बाबा कहते हैं, यही ज्ञान अमृत है। अबलाओं को बल देने वाला वह है, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। जो सत्य बाप सुनाते हैं, जो डायरेक्ट भगवान बोलते हैं, डायरेक्ट वाच है भगवान वाच, वही सत्य में ज्ञान अमृत है। बाबा ने कहा, शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं आज की धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा ने कहा कि एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है।
क्या कहा शिव बाबा ने? एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर दे अभिमान के कांटे को जला देना है। दूसरा है, इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी है। कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना है। एक बाप से सच्चा प्यार करना है और एक के संग में रहना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुश नसीब भव। बाबा कहते हैं इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं है। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसीलिए दिल से निकलता है, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। स्लोगन है, संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। क्या कहा शिव बाबा ने? कि संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। अच्छा,